लोकसभा चुनाव चंदौली में से लेकर पूरे देश में हो रहा है और चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे भाजपा से, सपा से वीरेंद्र और बसपा से सत्येंद्र मौर्य जी मैदान में आ चुके हैं। तो आप बताइए कि कोरोना काल के बाद से सैयद राजा, चंदौली, धीना और सकलडीहा में जो ट्रेन पंडित जी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में रुकती थी, वो नहीं रुकी, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? उसका जिम्मेदार जो है, पहले भी बहुत सारे रेल मंत्री रहे और आज जो वैष्णवी जी रेल मंत्री हैं, रेल मंत्रालय में ये थू किया गया है कि रेलवे का जो है दूरी बनी रहे। और बिहार में लालू जी जब रेल मंत्री भारत सरकार के थे तो वहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर पर जो है स्टेशन बना हुआ है। वो तो ठीक है। हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में न लालू यादव थे न कुछ, यहाँ तो मोदी थे और भाजपा की सरकार थी। और कोरोना काल खत्म होने के बाद अन्य जगह जो ट्रेनें नहीं रुकती थी वो रुकना शुरू कर दी। लेकिन चंदौली जनपद में महेंद्र नाथ पांडे को लोग भारी उद्योग मंत्री कहते थे और विकास पुरुष भी लोग सुनने में आता है कि लोग कहते हैं जी। क्या वो विकास पुरुष है? जी, विकास पुरुष तो हैं। चंदौली में बड़े बड़े ओवर ब्रिज और भैंसौर में अंडरपास, और जहाँ तक आपका सवाल है ट्रेन न रुकने का, तो आपके सामने बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। ट्रेन जगह जगह रुकने की प्रक्रिया हो गई है। कल 3 ट्रेन जो है रुकी है बिहार में। हम यूपी के चंदौली की बात कर रहे हैं। तीन बिहार के बॉर्डर में 3 ट्रेन रुकी हैं। अब बहुत जल्द जो है माझवार और धीना, सकलडीहा में और सैयद राजा में भी 1-2 ट्रेन, जिसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग से पहले ही वो DRM दानापुर और DRM मुगलसराय को भेज दिया गया है। ये मेरी जानकारी में है। देखिए अभी ये बात हमारी जो है माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि मृत्युंजय उपाध्याय जी से हुई है। ये बहुत जल्द ही खबर मिलेगी। और विकास तो ये चंदौली तो कमलापति त्रिपाठी जी की धरती है। उन्होंने इस जिले के लिए बहुत काम किया। वो भारत के रेल मंत्री रहे, भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने जितना किया है वो कहने की बात नहीं है। चंदौली का बच्चा बच्चा जानता है। और जो आज नहरों की जाल बिछी है 2242 किलोमीटर, ये पंडित कमलापति जी की देन है। भारत के किसी भी जिले में इतनी बड़ी नहरों की जाल नहीं बिछी है। ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और कुछ कमियां हैं उसको पूर्ण कर ली जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूँ। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में मैं फिर पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जनता जनार्दन से, अगर कहीं छोटी मोटी गलतियां हुई हो उस गलतियों को हटा करके माननीय मोदी जी, योगी जी को मतदान करें और माननीय उद्योग भारी मंत्री को फिर से दोबारा सांसद दोबारा बनाने का काम करें। आपके भारी उद्योग मंत्री जी पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी राजपूत और ब्राह्मणों का एक वाहन को लेकर पास मांगने को लेकर के विवाद हुआ था। उसमें राजपूतों को मुकदमा भी हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसी तरह भूमिहार समाज के कुछ लोग, जबकि आप भूमिहार समाज से मिलान करते हैं, लेकिन हमारे नरवन के भूमिहार समाज के दरोगा राय से लेकर कई लोगों ने बताया कि किसी भूमिहार के गाँव में एक भी 10 साल में महेंद्र नाथ पांडे ने एक हैंडपाइप या एक ईंट भी नहीं रखा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात तो ठीक है कि नहीं उन्होंने रखा है, लेकिन जो क्षेत्र के लिए बड़े बड़े काम, क्या काम किया? कोई उद्योग बैठा है? हमारा जो है रैक बन गया माननीय विधायक जी के और माननीय सांसद जी के प्रयास से। जो है मेडिकल कॉलेज भी बना देवरिया में। जो है इंडो इजराइल का जो है वो भी काम चल रहा है, जहाँ से वो तो है। लेकिन ये बता रहे हैं आपसे कि आपके समाज के लोग इस समय नाराज हैं। हाँ, वो कैसे मानेंगे? समाज के लोग नाराज हैं, ठीक कर लिए जाएंगे। नाराजगी है, नाराजगी हमारे समाज, भूमिहार समाज के लोग भी नाराज हैं, राजपूत समुदाय के लोग भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं। लेकिन नाराजगियाँ जो है धीरे धीरे पूर्ण कर ली जाएगी। ऐसे में लोग बता रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह चिड़े गाँव श्रीपुर अजगरा में उनका बड़ा वर्चस्व रहा है
और अगले बार हाँ, वो भी मंत्री रहे हैं, लक्ष्मण रहा है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन समस्या यहाँ है कि मैं एक सीट अगर चंदौली से दूंगा तो भारत में वो जाएगी, मोदी जी की झोली में जाएगी। और यहाँ से तो चंदौली को बहुत कुछ मिला है भाजपा सरकार में। यहाँ से दर्शना सिंह, साधना सिंह राज्यसभा, और अभी फिलहाल हमारे समाज से धर्मेंद्र जी और वीरेंद्र जी भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक सांसद की निधि जो है 5 करोड़ होती है, और एक सांसद 5 करोड़ निधि होती है। एक सांसद के क्षेत्र में 5 विधानसभा आता है। अब 5 विधानसभा में एक सांसद 25,000 रुपया भी एक ग्राम पंचायत में 5 वर्षों में खर्च नहीं कर सकता है। एक विधायक ये लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में ज़्यादा नहीं, भूमिहारों के 10-15-20 तो गाँव है, एक भी ईंटा नहीं रखे, तो इनसे तो वो बेहतर है कि जीत जाएंगे। अभी 10-20 गाँव की मैं बात नहीं करूँगा, अभी भी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोकसभा चंदौली में करीब 80,000 भूमिहार समाज के लोग हैं, जो कि बनारस में 14-15 हज़ार तो हरहुआ में है। ऐसे मिला के जनसा के पास तक ये लोहटा तक जो है ये लोकसभा है, और 80,000 हमारे बनारस में। थोड़ा चंदौली में कुछ मोदी जी के क्षेत्र काशी रहने के नाते बढ़िया काम हुआ है वहाँ, और 2 विधानसभा में भी बढ़िया वहाँ काम हो गया है। यहाँ भी हुआ है, कुछ कमियां हैं, उसको मैं कह रहा हूँ दूर कर ली जाएंगी। कुछ कमियां हैं, दूर कर ली जाएंगी, और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। होली का पावन पर्व है, आप अपने समाज और जनपद वासियों को शुभकामनाएं। हाँ, मैं बहुत अपने जनपद वासियों 376 लोकसभा के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है बढ़ चढ़कर जो है अंतिम चरण के चुनाव में आप लोग वोट करें, सही